सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अब है ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता। तीसरा लक्षण ईश्वर का। ईश्वर, पहला लक्षण ईश्वर सर्वज्ञ है, दूसरा लक्षण ईश्वर सर्वांतर्यामी है और तीसरा लक्षण ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता किस प्रकार है? आज्ञाया भीति हेतुत्वम, आज्ञाया भीति हेतुत्वम, भीषास्मादिति श्रुतम, भीषास्मादिति श्रुतम, सर्वेश्वरत्वमेतत् स्यात्, सर्वेश्वरत्वमेतत् स्यात्, अंतर्यामित्वतः पृथक्, अंतर्यामित्वतः पृथक्। ईश्वर की आज्ञा ही भय का कारण है। श्रुति कहती है विशास्मात् वातः पवते, ईश्वर के भय से वायु चलती है, इससे उसका सर्वेश्वरत्व सिद्ध होता है। वो अंतर्यामी पद से पृथक लक्षण है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ये उसका तीसरा लक्षण है। इस कारण से वो सर्वेश्वर कहलाता है। उसकी महान शक्ति से देवता भी डरते हैं, इसलिए श्रुतियों में उसे भीषास्मात् कहा गया। तैत्तिरीय उपनिषद के दूसरे अध्याय के 8वां और पहला श्रुति कहती है भीषास्माद्वात पवते, भीषोदेति सूर्यः, भीषोदेति सूर्यः, भीषास्माद् अग्निश्चन्द्रेश्च, भीषास्माद् अग्निश्चन्द्रेश्च, मृत्युर्धावति पंचम, मृत्युर्धावति पंचम। इसके भय से वायु चलती है, इसके भय से सूर्य उदय होता है, इसके भय से अग्नि और इंद्र भी कार्यरत है, इनके भय से ही पांचवा यमराज भी दौड़ता है। कठोपनिषद के दूसरे अध्याय के तीसरे 3 श्रुति इस प्रकार है भयाद भयादस्याग्निस्तपति, भयात् तपति सूर्यः, भयात् तपति सूर्यः, भयादिश्चन्द्रश्च वायुश्च, भयादिन्द्रश्च वायुश्च, भयादिन्द्रश्च वायुश्च, मृत्युर्धावति पंचम, मृत्युर्धावति पंचम। उसके भय से अग्नि तपती है, उसके भय से सूर्य भी तपता है, इंद्र और वायु भी उसके भय से कार्य करते हैं, इसके भय से मृत्यु भी दौड़ती है। ये पांचों देवता ईश्वर से डरते हैं, अन्य जीवों की तो बात ही क्या। नृसिंह पूर्व तापनीय उपनिषद दूसरे अध्याय के 4थे मंत्र में भी यही बात कही गई है। एतस्य वाक्षरस्य प्रशासन इति श्रुतिः, प्रशासन इति श्रुतिः, अन्तः प्रविष्टः शास्तायम्, अन्तः प्रविष्टः शास्तायम्, जनानामिति च श्रुतिः, जनानामिति च श्रुतिः। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने, इस अक्षर ब्रह्म की आज्ञा में से, इस अक्षर ब्रह्म की आज्ञा में सूर्य चंद्र रहते हैं, ऐसी एक श्रुति है। अंतः प्रविष्ट शास्ता जनानाम, अंतः प्रविष्ट होकर वो जीवों का नियमन करता है, अंतर में होकर के जीवों का नियमन करता है। सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर का समस्त जड़ चेतन सृष्टि पर बाहर और भीतर दोनों ओर से उन्हीं का शासन है। 2 श्रुतियों को उद्धृत किया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद के 3:8-9 में याज्ञवल्क्य ऋषि गार्गी जी से कहते हैं एतस्य वाक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्या चंद्रमसौ, प्रशासने गार्गी सूर्या चंद्रमसौ, विधृता तिष्ठतः, विधृता तिष्ठतः। हे गार्गी, इस अक्षर ब्रह्म की आज्ञा में सूर्य और चंद्रमा नियम पूर्वक रहते हैं। यह श्रुति ईश्वर के बाह्य शासन का अनुमोदन करती है। तैत्तिरीय उपनिषद के 3 अध्याय का 11वां मंत्र इस प्रकार है अंतः प्रविष्टः शास्ता जनानाम, अंतः प्रविष्टः शास्ता जनानाम। ये ईश्वर सबके अंदर प्रविष्ट होकर, अब बताओ
कोई कहे हम कहीं कोई काम चोरी से कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। ये ईश्वर सबके अंदर प्रविष्ट होकर जीवों पर शासन करता है, और जो जीव इसका शासन नहीं मानते, भाई जो सात्विक वृत्तियां हैं, हम उनका शासन नहीं मानते। सात्विक वृत्तियां माने स्वतंत्र। जैसे आपको दान करना है तो आपको दान करने की वृत्ति स्वतंत्र है, आपके पास जो है आप दे सकते हो। आपको त्याग करना है, आपका जो अहंकार है आप उसको त्याग कर सकते हो। तो दैवी वृत्तियां स्वतंत्र है और आश्री वृत्तियां परतंत्र हैं। तो स्वतंत्र वृत्तियों का जो पालन नहीं करता नियमतः, वो जीवों पर शासन, उस जीव पर फिर वो शासन में रखता। सारे जीव उन्हीं के शासन में हैं। यह ईश्वर के अंतः शासक होने का निरूपण करती है। अतः ईश्वर अंदर और बाहर दोनों प्रकार से जीवों पर शासन करता है। यह है बड़ी बात। ईश्वर की सर्वभूत कारणता, सर्वभूतों का कारण ईश्वर ही है। ये इसकी हेडिंग है, ईश्वर की सर्वभूत कारणता। वो कैसे? जगद्योनिर्भवे देश प्रभवाप्ययकृतत्वतः आविर्भावतिरोभाव वा उत्पत्ति प्रलयौ मतिः वा उत्पत्ति प्रलयौ मतौ। यह ईश्वर ही जगत की योनि है, क्योंकि यह जगत का आविर्भाव और तिरोभाव करता है। आविर्भाव और तिरोभाव को ही उत्पत्ति और प्रलय माना गया है। ईश्वर जगत की योनि है, अर्थात जगत उसी से उत्पन्न होता है। गीता में भगवान कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं, मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। मांडूक्य उपनिषद का 6वां मंत्र इस प्रकार है, एषः योनि सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानां। यह सब भूतों की योनि है और उनका प्रभव और अप्यय है। इसी श्रुति को उद्धृत कर प्रभव और अप्यय का अर्थ बताते हैं। प्रभव का अर्थ है आविर्भाव और अप्यय का अर्थ है तिरोभाव। यही उत्पत्ति और प्रलय है। इस विषय में नरसिंह उत्तर तापनी उपनिषद का पहला मंत्र, नरसिंह पूर्व तापनी उपनिषद का चौथे का पहला मंत्र तथा श्वेता सुतर उपनिषद में 5:5:5:11 इसको देख के समझना चाहिए। गीता में भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्व प्रवर्तते। मैं परमात्मा ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही समस्त जगत चेष्टा करता है। भवाप्ययौ हि भूतानां। आप ईश्वर से प्राणियों की उत्पत्ति और लय, आप से ही माने ईश्वर से प्राणियों की उत्पत्ति और लय होती है। आविर्भावयति स्वस्मिन् विलीनं सकलं जगत् प्राणि कर्म वशादेश पटो यद्वत् प्रसारितः। जैसे लपेटा हुआ चित्रपट कोई फैला देता है, वैसे ही यह ईश्वर अपने में लय पाए हुए समस्त जगत को प्राणियों के कर्मवश उसका आविर्भाव करता है। वस्त्र पर बने चित्र को लपेटकर वो दिखाई नहीं देता और फैला देने पर दिखाई देने लगता है। चित्रपट की भांति ईश्वर जगत का आविर्भाव और तिरोभाव करते हैं। इसमें ईश्वर का अपना कोई प्रयोजन नहीं, वो प्राणियों को कर्म फल उपलब्ध कराने के लिए जगत की उत्पत्ति करता है। पुनस्तिरो भावयति स्वात्मन्येवाखिलं जगत् प्राणि कर्म क्षयवशात् संकोचित पटो यथा। ईश्वर प्राणियों के कर्म क्षय होने पर
समस्त जगत को अपने में उसी प्रकार तिरोहित कर लेते हैं जैसे कोई चित्रपट लपेट लिया जाता है। ईश्वर जगत का आविर्भाव और तिरोभाव करता है। उसका कारण प्राणियों के कर्मों का परिपाक होकर उनका फल भोगना तथा कर्म फल भोग लेने पर उनका क्षय हो जाना है। कर्म फल भोगने के लिए जगत की आवश्यकता है, तभी उसका आविर्भाव किया जाता है। कर्म फल भोग लेने पर जगत की आवश्यकता नहीं रहती, इसलिए उसका तिरोभाव हो जाता है। रात्रिघस्त्रौ सुप्तिबोधाव उन्मीलन निमीलनले उन्मीलन निमीलने तूष्णी भाव मनोराज्य इव षष्ठी लया विमौ जैसे रात्रि और दिन, सुषुप्ति और जागृत अवस्था, नेत्रों का खुलना और बंद होना तथा मन का तूष्णी भाव और मनोराज्य है, वैसे ही जगत का आविर्भाव और तिरोभाव है। श्रुति और स्मृतियों में जगत के उत्पन्न और लय होने का वर्णन करते समय अनेक दृष्टांत दिए गए हैं। दिन के प्रकाश में दूर दूर तक जगत दिखाई देता है, रात के अंधकार में वो नहीं दिखाई देता। इसलिए प्रलय काल ब्रह्मा जी की रात्रि है, षष्ठ काल उनका दिन है। सुषुप्त के समय समस्त वासनाएं बीज रूप में रह जाती हैं, वही जागृत काल में अंकुरित होकर प्रकट दिखाई देती हैं। आंख बंद कर लेने पर जगत नहीं दिखाई देता और आंखें खोलते ही उसका विस्तार दृष्टिगोचर होता है। मन की निर्विकल्प अवस्था में विषयाकार वृत्तियां नहीं रह जाती और सविकल्प अवस्था में उनका वृत्त्यात्मक संसार प्रकट हो जाता है। इसी प्रकार चित्रपट का संकोचन और विमोचन भी होता है। इन सब दृष्टांतों से जगत की उत्पत्ति और प्रलय अवस्थाएं समझ लेनी चाहिए। आविर्भाव तिरोभाव शक्तिमत्वेन हेतुना आरंभ परिमाणादि चौद्यानां नात्र संभवा। ईश्वर आविर्भाव और तिरोभाव की शक्ति रखता है, इसलिए आरंभवाद, परिणामवाद आदि के प्रश्नों की यहाँ संभावना ही नहीं है। जगत की रचना के विषय में दार्शनिकों ने 3 सिद्धांत की रचना करी। 3 सिद्धांत अधिक प्रसिद्ध है, कोई एक को महत्व देता है, कोई दूसरे को, कोई तीसरे को। पहला सिद्धांत है आरंभवाद, दूसरा सिद्धांत है परिणामवाद, तीसरा है विवर्तवाद। वेदांत दर्शन विवर्तवाद को स्वीकार करता है। उसे समझने के लिए आरंभवाद परिणामवाद का संक्षिप्त ज्ञान अपेक्षित। अब आरंभवाद किसे कहते हैं उसको बता रहे हैं। बहुत लोग आरंभवाद को मानते हैं। आरंभवाद का प्रतिपादक न्याय दर्शन है। उसके अनुसार ईश्वर परमाणुओं से जगत की रचना करते हैं। जैसे कुंभकार मिट्टी से घड़ा बनाता है, ईश्वर और परमाणु भिन्न सत्ताएं हैं। परमाणुओं का अस्तित्व ईश्वर पर निर्भर नहीं है। ईश्वर चेतन निमित्त कारण है, परमाणु अचेतन उपादान कारण है। प्रलय काल में समस्त सृष्टि परमाणु रूप में रहती है। ईश्वर उन परमाणुओं से जगत की रचना करता है। यहाँ परमाणु और जगत का कार्य कारण संबंध आरंभवादी है। इसका तात्पर्य यह है, कारण से कार्य उत्पन्न होने के पहले वो कारण में नहीं रहता। कार्य एक नई उत्पत्ति है, उत्पत्ति से ही कार्य का आरंभ होता है, इसलिए इसे आरंभवाद कहते हैं। जैसे आजकल के डॉक्टर क्या मानते हैं कि आपका शरीर बना और शरीर के कारण शरीर में चेतना जागृत हुई, ये मानते हैं ना। आजकल जो वैज्ञानिक की मान्यता है वो आरंभवाद की मान्यता है कि जब कोई कार्य शुरू होगा, बीज जब अंकुरित होगा, वहीं से जीवन का आरंभ हुआ, ऐसा मानते हैं ना। आपने शरीर लिया तभी से हर चीज की गिनती करते, जबकि विवर्तवाद या वेदांत में ऐसा नहीं मानते। वो कहते हैं बीज तो आप लेके पैदा ही होते हो, उसका अंकुरण होता है। बहुत फर्क है ना। तो आजकल जो भौतिक सिद्धांत की थ्योरी है वो आरंभवाद की ओर उसकी मान्यता है। ये इसका तात्पर्य है, कारण से कार्य उत्पन्न होने के पहले वो कारण में नहीं रहता। जैसे आपकी बीमारी हुई, आपकी बीमारी का कोई कारण है तो कारण कहेंगे भाई कारण है शरीर से, मान लो कैंसर वैंसर हो गया, शरीर से काट पीट के आपने निकाल दिया।
अब नहीं होगा, कीमो आदि करा ली, बीमारी खत्म। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो तो कहीं और निहित है उसका कारण। उसका कारण तो कारण शरीर में निहित है, और आप स्थूल शरीर की चिकित्सा कर देते हो, और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, वो चीज तो वहां से आ रही है। तो जैसे जैसे आप दवा करते हो वैसे वैसे मर्ज भी बढ़ता जाता है। ये बात आई स्पष्ट हुई। तो आजकल का जो तथाकथित विज्ञान है, विज्ञानवादी लोग हैं, वो अभी से हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, फिर हमारे सामने ऐसा क्यों आया। सामान्य व्यक्ति के सामने विविध परिस्थिति आ जाए तो क्या कहता है, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, हम तो भगवान की पूजा भी करते थे, सब मानते भी थे, फिर भी ऐसा क्यों हो गया। ये शिकायत होती है कि नहीं होती। अभी तो कुछ तुमने अभी शरीर के जन्म लेने के बाद से कुछ नहीं किया पहले, लेकिन आरंभवाद इस चीज को मानता ही नहीं। तो आजकल चार्वाक दो दृष्टियां प्रबुद्ध हैं। एक तो चार्वाक दर्शन, यावत जीवत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, और दूसरी आरंभवाद का सिद्धांत। सामान्य भौतिक जगत में जो पश्चिम वाले सब जगत है, इसी थ्योरी को मानते हैं। और हिंदुस्तान में भी आजकल लोग जो तथाकथित मैकाले के पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी यही बात मानने लगे। वो भी अणु परमाणु का ही खोज करके बताते हैं, जबकि अणु परमाणुवाद इतना नहीं है, उसके अलावा भी कुछ है। तो कह रहे हैं इसका तात्पर्य है कारण से कार्य उत्पन्न होने के पहले वो कारण में नहीं रहता। जो कार्य बना वो कारण में नहीं है। इनका मतलब है यूं ही सब कुछ हो जाता है, जबकि यूं ही कुछ भी नहीं होता। कार्य एक नई उत्पत्ति है। कुछ कार्य हो गया, बच्चे का जन्म हो गया, है ना, अब शुरुआत होएगी, यही तो लोग मानते हैं। अब शुरुआत, जबकि ऐसा असली बात ऐसी, विवर्तवाद ऐसा नहीं मानता, वेदांत ऐसा नहीं मानता, और ये सत्य भी नहीं है। अगर ऐसा हो तो 5 माता पिता के 5 बच्चे एक तरह के होने चाहिए, एक तरह रंगरूप होना चाहिए, माता पिता के बाद बच्चों को माननी चाहिए। तो ये कह रहे हैं, फिर से इसको समझ लीजिए। जैसे कुंभकार मिट्टी से घड़ा बनाता है, ईश्वर और परमाणु भिन्न सत्ताएं हैं। परमाणुओं का अस्तित्व ईश्वर पर निर्भर नहीं है। ईश्वर चेतन निमित्त कारण है, परमाणु चेतन उपादान कारण है। प्रलय काल में समस्त सृष्टि परमाणु रूप में रहती है। ईश्वर उन परमाणुओं से जगत की रचना करते हैं। यह परमाणु और जगत का कार्य कारण संबंध आरंभवादी है, जब से आरंभ हुआ। इसका तात्पर्य यह है कि कारण से कार्य उत्पन्न होने के पहले वो कारण में नहीं था, इसलिए इसे आरंभवाद कहते हैं। अनेक कारण रूप अवयवों के संयोग से अवयवी कार्य की एक नवीन उत्पत्ति होती है, जो कारण रूप अवयवों में उपलब्ध नहीं रहती, परंतु अवयव हैं और उनसे उत्पन्न जगत अवयवी है। जगत परमाणुओं से पृथक एक नई रचना है। अन्य दार्शनिकों ने इस मत की आलोचना की। इस बात को सब लोग नहीं मानते, क्योंकि दिखाई तो कुछ और पड़ता है, अनुभव तो कुछ और है हर व्यक्ति का। उनके विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं। वेदांत दर्शन में जगत की रचना परमाणुओं से नहीं मानी गई, वो तो ईश्वर कारणवाद को मानता है। सांख्य दर्शन जगत की रचना में परिणामवाद को स्वीकार करता है। इसके अनुसार त्रिगुणात्मक प्रकृति परिणामित होकर जगत का रूप धारण करती है। कार्य रूप जगत कारण रूप गुणों में अव्यक्त रूप से विद्यमान रहता है, वही प्रकट होकर जगत की रचना करता है। यहाँ कारण से कार्य पृथक नई उत्पत्ति नहीं है, कारण कार्य में अनुस्यूत रहता है। कारण का कार्य रूप में परिणामन होने के कारण इस मत को परिणामवाद कहते हैं। एक हो गया आरंभवाद, जब से बनी कोई चीज, और उसके बाद परिणामवाद। वेदांत दर्शन के अनुसार जगत ईश्वर का परिणाम नहीं है। ईश्वर ईश्वर है, जगत जगत है। वेदांत दर्शन के अनुसार जगत ईश्वर का परिणाम नहीं है, क्योंकि ईश्वर 3 गुणों की भांति सावयव नहीं है। ईश्वर अवयव माने उसके कोई अंग प्रत्यंग नहीं है, सावयव नहीं है। अवयवी वस्तु का ही परिणमन हो सकता है। वेदांत दर्शन के अनुसार ईश्वर अपनी माया शक्ति से
दृश्यमान माइक जगत की रचना करते हैं, वो जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। ईश्वर अपने स्वरूप का बिना त्याग किए इंद्रजाल के समान जगत की रचना कर देता है। इसलिए इस प्रकार का कारण कार्य सिद्धांत विवर्तवाद कहलाता है। रस्सी से सर्प की उत्पत्ति इसी प्रकार की है, अथवा निरवयव आकाश से श्यामता गोलाई का रूप विवर्तवादी उत्पत्ति है। भाई गोल आकाश दिखाई पड़ता है, नीला दिखाई पड़ता है, ये तो विवर्त है, सच्चाई तो ये नहीं है। अचेतना नाम हेतु स्याजाड्यांशेनेश्वरस्तथा स्याजाड्यांशेनेश्वरस्तथा चिदाभासांसतस्त्वेष जीवानां कारणं भवेत्। ईश्वर जड़ता रूप उपाधि के अंश से अचेतन वस्तुओं का कारण है, और वही ईश्वर चिदाभास रूप अंशों की उपाधि से जीवों का कारण है। ईश्वर एक है और उससे उत्पन्न सृष्टि जड़ और चेतन दो प्रकार की दिखाई पड़ती है। सृष्टि सच्चाई दिखाई पड़ती कि नहीं? दो प्रकार की है। एक ही कारण से दो भिन्न प्रकार की सृष्टि होना कठिन दिखाई देता है। ऐसी शंका का निराकरण करने के लिए कहते हैं, ईश्वर दो प्रकार की उपाधियां धारण कर उनके द्वारा भिन्न प्रकार की सृष्टि रच सकता है, इसमें कोई कठिनाई नहीं होती। ईश्वर की माया शक्ति जड़ है, इसकी उपाधि से वो जड़ जगत का उपादान कारण बनता है। अंतःकरण की सूक्ष्म जड़ सृष्टि में प्रतिबिंबित चिदाभास की उपाधि से वही ईश्वर जीवों की चेतन सृष्टि का कारण कहलाता है। इस प्रकार एक ही ईश्वर उपाधि भेद से जड़ चेतन दोनों प्रकार की सृष्टि का हेतु है। अब अगला अध्याय है ब्रह्म और ईश्वर। ब्रह्म और ईश्वर में क्या अंतर है? हम लोग एक ही समझते हैं ना, ब्रह्म अलग है और ईश्वर अलग है, जीव अलग है। तो ब्रह्म और ईश्वर, जड़ चेतन समस्त सृष्टि का उपादान और निमित्त कारण तो ईश्वर है, किंतु कुछ श्रुतियों और आचार्यों का कथन है इस सृष्टि का कारण ईश्वर नहीं वरन ब्रह्म है। ऐसा कथन क्यों किया गया, इस प्रश्न पर आगे विचार कर रहे हैं। तमः प्रधान क्षेत्राणाम चित् प्रधानश्चिदात्मना पराकारणतामेति भावना ज्ञान कर्म भी भावना माने संस्कार, ज्ञान माने देवाराधन देवताओं की शक्ति आदि को समझना, और कर्म माने पाप पुण्य रूपी कर्म के कारण। तीन चीजें हैं, भावना के कारण, ज्ञान के कारण और कर्म के कारण। भावना ज्ञान और कर्म के कारण तमोगुण प्रधान मायोपाधिक परमात्मा शरीर आदि जड़ पदार्थों की कारणता को चित्त प्रधान परमात्मा चिदात्माओं माने जीवों की कारणता को प्राप्त होता है। परमात्मा ही संस्कार, भावना, ज्ञान, कर्म के कारण तमा प्रधान शरीर आदि जड़ पदार्थों की कारणता को और चित्त प्रधान चिदात्माओं जीवों की कारणता को परमात्मा ही प्राप्त होता है। इति वार्तिकारेण जड़ चेतन हेतुता परमात्मन्नेवोक्ता नेश्वरस्येति चेशृणु। इस प्रकार जो वार्तिकार श्री सुरेश्वराचार्य जी हैं, परमात्मा को ही जड़ चेतन जगत का कारण कहते हैं, ईश्वर उसका कारण नहीं है। यदि तुम्हारी ऐसी शंका है तो उसका समाधान ये बता रहे हैं, जगत की उत्पत्ति का कारण ईश्वर है, लेकिन जो सुरेश्वराचार्य जी हैं ये परमात्मा का वाचक परा शब्द का प्रयोग किया। 128वां श्लोक उन्हीं का कथन है। इससे ज्ञात है कि जड़ चेतन समस्त सृष्टि का कारण ईश्वर नहीं है, परमात्मा है। ब्रह्म, परमात्मा और ईश्वर और जीव, चार चीज हो गई। उनके मत में परमात्मा मायोपाधिक है। परमात्मा और माया के संयोग से यदि माया की प्रधानता हुई तो जगत की रचना होती है, चेतना की प्रधानता हुई तो जीव की उत्पत्ति होती है।
उनके कहने का अभिप्राय जीव और कूटस्थ का अन्योन्याध्यास के समान ईश्वर और ब्रह्म का अन्योन्याध्यास सिद्ध मानकर ये परमात्मा को जगत का कारण बताते हैं। तत्त्वमसि महावाक्य में त्वम पद का अर्थ जीव और कूटस्थ अन्योन्याध्यास है। उसी प्रकार तत्पद का अर्थ ईश्वर ब्रह्म का अन्योन्याध्यास है। इस अन्योन्याध्यास को मन में रखकर ये सुरेश्वराचार्य जी परमात्मा को जगत का कारण कहते हैं। ये सब लिखत पढ़त वाली बात है। इसकी एकता को कारण ईश्वर की जगत कारणता ब्रह्म में प्रतीत होती है। वस्तुतः परमात्मा असंग और निर्विकार होने के कारण जगत और जीव किसी का कारण नहीं हो सकता। सत्यम ज्ञानम अनंतम यद ब्रह्म तस्मात् समुत्थिता खम वायवग्नि जलोर्व्योषद ध्यन देहा इति श्रुति ध्यन देहा इति श्रुति। जो ब्रह्म सत्य ज्ञान और अनंत रूप है उसी ब्रह्म से आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी औषधि अन्न और देह की उत्पत्ति होती है, ऐसा श्रुति वचन है। इनका श्री सुरेश्वराचार्य जी का विचार हम कैसे जान सकते हैं, उसका उपाय यही है कि हम श्रुति पर विचार करें। वे श्रुति विरुद्ध कुछ भी नहीं कहेंगे। तैत्तिरीय उपनिषद की श्रुति कहती है कि ब्रह्म सत्यचित अनंत है। उस ब्रह्म से अथवा इस पर आत्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि, औषधि से अन्न, अन्न से पुरुष की उत्पत्ति हुई। इस सूत्र के अनुसार ब्रह्म से ही जगत की उत्पत्ति हुई। किंतु ये शंका फिर भी रह जाती है, ब्रह्म और ईश्वर का अन्योन्याध्यास ये लिखा पढ़ी में कहीं नहीं मिलता। इसका कारण क्या है? आपात दृष्टिस्तत्र आपात दृष्टितस्तत्र आपात दृष्टितस्तत्र ब्रह्मणो भाति हेतुता ब्रह्मणो भाति हेतुश्च सत्यता तस्माद् अन्योन्याध्यास इष्यते अन्योन्याध्यास। श्रुति का ऊपरी दृष्टि से विचार करने से ब्रह्म में कारणता और हेतु रूप कारण रूप ईश्वर की सत्यता भाषित होती है, इसलिए यहाँ अन्योन्याध्यास ही माना गया। तैत्तिरीय उपनिषद की श्रुति का आपात दृष्टि से अवलोकन करने पर यही प्रतीत होता है ब्रह्म ही जगत का कारण है, ईश्वर सत्य है। इस मिथ्या प्रतीत के कारण अन्योन्याध्यास ही हो सकता है। विवेक जन्य ज्ञान से सिद्ध होता है जगत का कारण ईश्वर है और ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म की सत्यता का अध्यास ईश्वर पर और ईश्वर की जगत कारणता का अध्यास ब्रह्म पर होने के कारण एक के धर्म दूसरे में दिखाई देते हैं। इस बात का निर्णय पहले से ही हो गया कि ब्रह्म के लक्षण सत्य, चित और आनंद हैं। वो अपनी सत्ता से अनादि अनंत रूप से निरंतर विद्यमान है। स्वतः निर्विकार और असंग होने के कारण वो जगत की रचना नहीं करता। उसकी माया शक्ति में प्रतिबिंबित चिदाभास ईश्वर है। माया शक्ति में माने जो सत्व गुण माया है, सत्व गुण में जब ब्रह्म का प्रतिबिंब हुआ तो ईश्वर कहलाया, और तमोगुण रजोगुण में जब हुआ वो जीव कहलाया। ये बता रहे हैं उसकी माया शक्ति में प्रतिबिंबित चिदाभास ईश्वर है। चिदाभास की स्वतंत्र सत्ता न होने के कारण वो मिथ्या है। इस चिदाभास रूप ईश्वर के द्वारा जगत की नाम रूपात्मक रचना होती है। ब्रह्म और ईश्वर में अन्योन्याध्यास हो सकता है, उसके कारण ब्रह्म की सत्यता ईश्वर में भाषित होती, ईश्वर की जगत कारणता ब्रह्म में प्रतीत होती। चित्रपट के दृष्टांत से इसको सिद्ध करते हैं। अन्योन्याध्यास रूपो साम अन्नलिप्त पटो यथा अन्नलिप्त पटो घट्टिते नैकतामेति तद्वत् भ्राम्यैकतां गता तद्वत् भ्राम्यैकतां गता। जैसे अन्न माड़ी से लिप्त घटित वस्त्र में माणी और वस्त्र एकता को प्राप्त कर लेते हैं, वैसे ही अन्योन्याध्यास से ब्रह्म और ईश्वर की एकता भ्रांति के कारण प्रतीत होती। इस अध्याय के प्रारंभ किए गए चित्रपट के दृष्टांत को फिर से देखें। जैसे धौत वस्त्र
और माड़ी लगा घटित वस्त्र भिन्न है, वैसे ही ब्रह्म और ईश्वर भिन्न है। धौत वस्त्र में कोई चित्र नहीं है, उसे लपेटे या फैलाए कोई अंतर नहीं दिखाई देता। घटित वस्त्र पर चित्र निर्मित है, उसके फैलने समेटने से चित्र दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता। इस चित्रपट में धौत वस्त्र और घटित वस्त्र का अन्योन्याध्यास है। इसी प्रकार ब्रह्म और ईश्वर का भी अन्योन्याध्यास है। मेघाकाश महाकाशौ विविच्येतेन पामरैः विविच्येतेन तद्वद् ब्रह्मेशयोरैक्यम् पश्यन्त्यापातदर्शिनः पश्यन्त्यापातदर्शिनः। जैसे पामर मनुष्य मेघाकाश और महाकाश, मेघाकाश और महाकाश के बीच विवेक नहीं कर पाता, वैसे ही आपातदर्शी मनुष्य ब्रह्म और ईश्वर की एकता देखते हैं, उन दोनों का विवेक नहीं कर पाते। महाकाश में मेघमंडल स्थित है, उसमें महाकाश प्रतिबिंबित होता है, ये मेघाकाश है। महाकाश सत्य है और मेघाकाश मिथ्या है, क्योंकि छाया मात्र है। दोनों में इतना अंतर होते हुए भी मंद बुद्धि मनुष्य उन्हें अपने विवेक बल से पृथक नहीं देख सकते। इसी प्रकार ब्रह्म सत्य है, उसके एक अंश में निस्तत्व माया स्थित है। इस माया में ब्रह्म का प्रतिबिंब चिदाभास उपलब्ध है, यह चिदाभास ही ईश्वर है। ब्रह्म और ईश्वर में इतना अंतर है, किंतु आपातदर्शी मनुष्य उन दोनों का अंतर नहीं समझ पाते। उपक्रमादिभिर्लिङ्गैः तात्पर्यस्य विचारणात् असंगं ब्रह्म मायावी सृजत्येष महेश्वरः उपक्रम आदि हेतुओं द्वारा शास्त्र के तात्पर्य का विचार करने से सिद्ध होता है ब्रह्म असंग है और मायावी महेश्वर जगत की रचना करते हैं। यदि ब्रह्म और ईश्वर में अन्योन्याध्यास से एकता प्राप्त हुई है तो उनकी भिन्नता कैसे जानी जा सकती है, यह उसका साधन बता रहे हैं। श्रुति का तात्पर्य जानने के लिए उपक्रम, उपसंहार, देखो किसी भी वेद मंत्र को समझने के लिए कितनी चीजें चाहिए। पहले उपक्रम, फिर उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद और उपपत्ति का विचार करना चाहिए। अब ये क्या है कि उपक्रम उपसंहार का अर्थ है ग्रंथ का आदि और ग्रंथ का अंत। ग्रंथ में एक बात बताओ, ईश्वर भगवान ब्रह्म अलग अलग अलग, हाँ ब्रह्मांड का ईश्वर अंश जीव विनाश बताएंगे भी। ये उपक्रम उपसंहार का अर्थ है ग्रंथ का आदि और अंत। ग्रंथ में जिस बात का प्रतिपादन करना होता है उसकी प्रतिज्ञा प्रारंभ में करते हैं, फिर अंत में भी उसका उल्लेख करते हैं। ग्रंथ के बीच में भी उसे बार बार कहते हैं, जिसे अभ्यास कहते हैं। अन्य ग्रंथों से जिस बात को न जाना जाए वो उसकी अपूर्वता है। ग्रंथ में बताए गए फल से भी उसका तात्पर्य जाना जाता है। अर्थवाद स्तुति है। ग्रंथ का जो तात्पर्य होता है ग्रंथाकार उसी की स्तुति करता है। उपपत्ति का अर्थ है युक्ति के द्वारा इसी बात को सिद्ध करना। ग्रंथकार ने जिस बात का युक्तियों के द्वारा प्रतिपादन किया है वही उस ग्रंथ का तात्पर्य है। इन साधनों से उपनिषदों का तात्पर्य निर्णय करने पर ज्ञात होता है कि ब्रह्म संग है और ईश्वर मायावी है। इस प्रकार दोनों में भेद है और जगत की रचना ईश्वर के द्वारा होती है। सत्यम ज्ञानमनंतम चेत चेत्युपक्रम्योपसंहृतम् यतो वाचो निवर्तन्त इत्यसंगत्व निर्णयः। श्रुति सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म से उपक्रम कर यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह से उपसंहार करती है। इससे ब्रह्म की असंगता का निश्चय होता है। तैत्रीय उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली का उपक्रम सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म से होता है।
इसका तात्पर्य यह है, ब्रह्म सत स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और अनंत है। ब्रह्मानंद वल्ली का उपसंहार इस प्रकार हुआ है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान् न विभेति कुतश्चन न विभेति कुतश्चन। जहाँ से मन सहित वाणी वापस आ जाती है, उसे प्राप्त नहीं कर पाती, वो आनंद ही ब्रह्म है। उसे जानने वाला किसी से डरता नहीं। इससे भी ज्ञात होता है मन वाणी का गोचर ब्रह्म संग है। इसी प्रकार शेष 5 हेतुओं से भी ब्रह्म की असंगता सिद्ध होती है। केनोपनिषद का 1, 5, 8, बृहदारण्यकोपनिषद का 4, 3, 15, 4, 4, 22 देखना चाहिए। मायि सृजति विश्वम् सन्निरुद्धस्तत्र मायया अन्य इत्य पराब्रूते श्रुतिस्तेनेश्वरः सृजेत्। माई माने मायोपाधिक ईश्वर। माई माने माया नहीं, माई माने मायोपाधिक ईश्वर विश्व का सृजन करता है और जीव उसकी माया में बंधता है। ये दूसरी श्रुति है। इससे ईश्वर सृष्टि का कर्ता सिद्ध होता है। श्वेता स्वतर उपनिषद का 4:9 श्रुति ईश्वर द्वारा सृष्टि की रचना होना बताती है। अस्मान् मायि सृजते विश्वम् एतत्तस्मिन्नश्चान्यो मायया एतस्तस्मिन्नोश्चान्यो मायया सन्निरुद्धः। इस कारण से मायोपाधिक ईश्वर उस जगत को रचता है और उस जगत में अन्य जीव माया से बंध जाता है। इस श्रुति से ईश्वर जगत का कारण सिद्ध होता है। अब अगला अध्याय है, ईश्वर द्वारा जगत की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। ओ देखने वाले, तू अपने ज्ञान को भी देख ले। इस पूरे अध्याय का सार ये है, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। वो ज्ञान जीव के अंदर सन्निहित है, वो इस बात को जानता नहीं, और जब वो जान लेता है तो वो उसी में जानत तुम्हें हो जाए। फिर ये 2-3 सत्ताएं, न ब्रह्म है, न ईश्वर है, न ही जीव है। क्योंकि ईश्वर है सात्विक माया का चिदाभास और जीव है रज और तम का चिदाभास, यही तो है। और ब्रह्म में कोई चिदाभास नहीं। ओ देखने वाले, तू अपने ज्ञान को भी देख ले। ओ देखने वाले, तू अपने ज्ञान को भी देख ले। उस निज स्वरूप ज्ञान के अज्ञान को भी देख ले। उस निज स्वरूप ज्ञान के अज्ञान को। तत्वमसि वही ब्रह्म है, पर ये पता नहीं होता है जीव को कि मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। तो जो निज का स्वरूप है उसमें जो ज्ञान का स्फुरण हो रहा है, और वो जो अज्ञान से कैसे आच्छादित हो गया उसको भी देख लो। उत्थान है कि तुम ब्रह्म हो, पतन क्या हुआ, हम जीव हैं, हम ये हैं, हम ये हैं। इस तरह का ही जीव। ओ देखने वाले, तू अपने ज्ञान को भी देख ले। ओ देखने वाले, तू अपने ज्ञान को भी देख ले। उस निज स्वरूप ज्ञान के अज्ञान को भी देख ले। उस निज स्वरूप ज्ञान के अज्ञान को भी देख ले। अपने पतन को देख ले, उत्थान को भी देख ले। अपने पतन को देख ले, उत्थान को भी देख ले। तू ऐसी दृष्टि प्राप्त
प्राप्त कर भगवान को भी देख ले तू। ऐसी दृष्टि प्राप्त कर भगवान को भी देख ले उस निज स्वरूप ज्ञान के अज्ञान को भी देख ले उस निज स्वरूप ज्ञान के अज्ञान को भी देख ले। सुनते हुए कहते हुए कुछ जानते हुए भी, सुनते हुए कहते हुए कुछ जानते हुए भी तू अपने अहंकार के अभिमान को भी देख ले तू। अपने अहंकार के अभिमान को भी देख ले तू ऐसी दृष्टि प्राप्त कर भगवान को भी देख ले तू। ऐसी दृष्टि प्राप्त कर भगवान को भी देख ले। परमात्मा के ध्यान में जब मन नहीं लगता, परमात्मा के ध्यान में जब मन नहीं लगता, तो लगा हुआ है कहीं इस ध्यान को भी देख ले वो। लगा हुआ है कहीं उस ध्यान को भी देख ले। वो देखने वाले तू अपने ज्ञान को भी देख ले वो। देखने वाले तू अपने ज्ञान को भी देख ले। उस निज स्वरूप ज्ञान के अज्ञान को भी देख ले उस निज स्वरूप ज्ञान के अज्ञान को भी देख ले। इसमें सभी आरंभ है और अंत है जिसमें इसमें सभी आरंभ है और अंत है जिसमें उस सर्वमय अनंत शक्तिमान को भी देख उस सर्वमय अनंत शक्तिमान को भी देख ले तू अपने अहंकार के अभिमान को भी देख ले तू। अपने अहंकार के अभिमान को भी देख ले उस निज स्वरूप ज्ञान के अज्ञान को भी देख ले उस निज स्वरूप ज्ञान के अज्ञान को भी देख ले। ईश्वर को सत्य मानना ये तो अविद्या ही। ईश्वर को सत्य मानना ये तो अविद्या ही। विद्वान है तो नित्य विद्यमान को भी देख ले विद्वान है तो नित्य विद्यमान को भी देख ले। वो देखने वाले तू अपने ज्ञान को भी देख ले वो देखने वाले तू अपने ज्ञान को भी देख ले। जो कुछ तुझे मिला है दाता है कोई उसका। जो कुछ तुझे मिला है दाता है कोई उसका। उसकी दया को और उसके दान को भी देख ले उसकी दया को और उसके दान को भी देख ले उस निज स्वरूप ज्ञान के अज्ञान को भी देख ले उस निज स्वरूप ज्ञान के अज्ञान को भी देख ले। इतना कुशल है वो प्रभु अपने को छिपाने में। इतना कुशल है वो प्रभु अपने को छिपाने में। तू पथिक उस महान के सुविधान को भी देख ले तू पथिक उस महान के सुविधान को भी देख ले वो देखने वाले तू अपने ज्ञान को भी देख ले वो देखने वाले तू अपने ज्ञान को भी देख ले उस निज स्वरूप ज्ञान के अज्ञान को भी देख ले उस निज स्वरूप ज्ञान के अज्ञान को भी देख ले। सत्वचन है बाह्य नेत्रों से केवल विनाशी रूप पकड़ा जाता है। रूप नेत्रों का विषय है। बुद्धि दृष्टि से विषय के परिणाम का ज्ञान होता है। स्वयं में सत्य के दर्शन के लिए
प्रज्ञा की जागृति परम आवश्यक है। प्रज्ञा की जागृति समाधि से ही संभव है। समाधि के लिए ध्यान साधु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।